हरे कृष्णा दोस्तों। मेरा नाम है आशीष और आज है डे 7 हमारे चैलेंज का। आप लोगों ने कभी कभी देखा है कि आप पास्ट में जो चीज के लिए रोए होंगे, उस बात को आज जब आप याद करेंगे तो हंसी आ जाएगी। और कभी कभी जिस बात के लिए आप वो जो मेमोरी को सेट किए होंगे, जो खुशियां हैं, उसको आज हम याद करेंगे तो रो पड़ते हैं। ये रो नहीं लेते हैं, कभी कभी इतना इमोशनल हो जाते हैं कि वो रोना से कम नहीं होता। जैसे कि आप दोस्तों के साथ जाते थे चाय पीने, या दोस्तों के साथ कॉलेज में जाते थे। वहाँ एक पार्टी नहीं, वो एक पेटीज या बर्गर खाने जाते थे। एक टेबल में बैठकर हंसियां उड़ाते थे और एक दोस्त की। ये सारी चीजें आपको रुला देती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखो, जो कठिनाइयां आती है ना, वो केवल उस टाइम के लिए ही कठिनाइयां होती है। बाद में ना वो हमें कठिनाइयां लगता ही नहीं है। वो तो लगता है भाई वो एक छोटी सी चीज थी, हमें उस टाइम पर बहुत बड़ी लगती है। हम उस टाइम पे बहुत सारे चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। वो चीज तो होती है और उसके रिलेटेड सभी चीजें उसके ऊपर डाल देते हैं, इसलिए हमें बहुत कठिनाई लगती है। और उस कठिनाई के लिए हम दोस्तों से मिलना या फैमिली से मिलना या हमारे लाइफ पार्टनर से मिलना भूल जाते हैं। सोचिए क्या होता होगा जब आप कॉलेज में होते होंगे, तब अचानक आता है कि सेमेस्टर आ गया। भाई सेमेस्टर तो आ गया, अब तो पढ़े नहीं हो, तो क्या करोगे? दोस्तों की कॉल मैसेजेस बंद, फैमिली से मिलना बंद, फैमिली फंक्शंस बंद, सब कुछ बंद। अब पढ़ने लग रहे हो। भाई पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ना जरूरी है, मतलब पढ़ना पढ़ने से ज्यादा मेमोरी क्रिएट करना जरूरी है। आप आप ये जो पढ़ाई है ना, वो उस सेमेस्टर जब शुरू हुआ था उस दिन से पढ़ाई आरंभ कर लोगे तो नहीं होगा। और आप इतना टेंशन नहीं होगा। और उसी दिन उस रात से पहले या उस 2-3 दिन में क्या ही पढ़ लोगे? जो साल भर मेहनत किया ही नहीं होगा, तो 2-3 दिन में क्या ही कर लेगा? इसलिए मेमोरी क्रिएट करो। टेंशन लेना नहीं चाहिए। वो मेमोरी इतना क्रिएट कर लो कि वो आपके पास ना वो टाइम हो कि केवल उस मेमोरी को सोच कर रोने लग जाओ। इतना मेमोरी क्रिएट कर लो। अब ना ये जो चीजें होते हैं, देखो, लाइफ में कभी ना कभी ये दोस्त, जो बचपन की दोस्त है ना, वो एट द एंड आकर आपके लाइफ में एक फेज पर खत्म हो ही जाते हैं। कॉलेज की दोस्त कभी ना कभी खत्म होंगे, कॉलिग्स कभी ना कभी खत्म होंगे, आपके पेरेंट्स कभी ना कभी आकर आपको लास्ट तक छोड़ेंगे। सभी चीजें आपको छोड़ती हुई चली जाएगी, मतलब मेमोरी आपके साथ हमेशा रहेगी। और आप उस मेमोरी को जीते रहोगे जब तक आप जिए हो। और सब हमेशा आपको मेमोरी हमेशा रहेगा। आप मरने के बाद भी वो मेमोरी रिकल होती है, फिर आपके बैकवर्ड से चलती है। पूरा आप जिस पे हो उससे पूरा पीछे तक चलती है, वो एकदम रिबाउंड होके चलती है। हाँ, सोचो, मेमोरी आप मरने के बाद भी नहीं मरती। सोच पा रहे हो? यही तो होती है मेमोरी का पावर। आप जितनी अच्छी स्मृतियां करोगे, उतनी अच्छी स्मृतियां आपको मिलेगी। तो स्मृतियां बनाइए, आपकी दोस्तों को जरूर
ये मैसेज दीजिएगा कि आप कितने मिस उनको करते हो। हरे कृष्णा।